दूर जगह पड़ता है और बोल रहा होता है अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ पे होता मैं इसे हरा देता, नहीं बोल पाता बिकॉज देखता है बिग डैनियल उसके सामने खड़ा हुआ है। वो टांग उठाता है और बैरन पे थ्रो करता है। बैरन लाइक चलो भाई मेरा गेम ओवर। अगर मुझे पता होता मैं ऐसे मरने वाला हूं तो शायद मैं एक दो चुम्मी और ले लेता सैली की। ये बिल्कुल सही बोला भाई ने, ये बिल्कुल सही बोला। घर जाके ले लियो, हम देखेंगे। वी वांट टू सी दैट। एनीवेज अभी बैरन नोटिसेस कि वो किक लैंड नहीं हुई अब तक। अपनी आंख खोलता हुआ देखता है जॉर्डन बीच में रुक चुका है। वो अपनी किक वापस लेता है और कहीं और चलने लग जाता है बिकॉज उसने यहाँ पे किसी और पावरफुल फाइटर को सेंस कर लिया है और वो है प्री जनरेशन का लेजेंड जिन यूंग पार्क। आ चुका है और उसने अपने सर पे अपना रेड वाला हेडबैंड भी पहन लिया है और वो बोल रहा होता है कि अच्छा तो तू यहाँ पे है। स्टेटमेंट खत्म नहीं कर पाता, इतने में ही परफेक्शन इसके मुंह पे नहीं दे मारता है। एक कोनी और लात में उड़ा देता है। अबे बोलने का मौका तो दे यार, ये तो बिल्कुल एन बन गया। वो सारी ट्रांसफॉर्म थी तो ट्रांसफॉर्म इन्होंने बीच में कूट दिया उसको। पर जिन पाक को शायद कुछ होने नहीं वाला। वो भी बोलता है कि मैं तेरे रिगार्डिंग पहले सस्पिशियस था, तू बड़ा अजीब बंदा है, तेरी ना कोई आइडेंटिटी है ना कोई फैमिली है, ना ही मैं तेरी परफेक्ट बॉडी को समझ पाया। इस पे कुछ भी ड्रग्स काम नहीं करते हैं। मैंने जोहान और सैमुअल पे जो ड्रग भरे उनसे वो इफेक्ट हुए पर तुझे कुछ हुआ ही नहीं। साले तू है क्या एक्चुअली? जिन पाक कभी खड़ा भी नहीं होता और ये बंदा उस पर किक थ्रो कर देता है। बड़ा जिन्नू बागी को रोक लेता है और बोला साले तू इतना इंटरेस्टिंग क्यों है कि मेरे से एक मैड साइंटिस्ट भी तेरे को इतना जानना चाह रहा है। और अभी जिन्नू बागी ने जो टांग पकड़ी हुई है वो इसी के थ्रू डैन को दीवार में दे मारता है और फिर जमीन में, और बोल रहा होता है कि ये पहली बार है कि मैं किसी से प्रॉपरली फाइट कर रहा हूँ इस जनरेशन के बंदे। बोल रहा होता है कि ये सेकंड जनरेशन तो बहुत ऊपर वाले लेवल पे है। ही इज एज पावरफुल एज वन ऑफ आवर फिस्ट गैंग फॉट इन द प्री जनरेशन। और अभी डैन से लड़ते हुए जिन्नू पाक गैब्रो किम के मूव्स कॉपी करना शुरू हो जाता है। परफेक्शन उसे डॉज कर लेता है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, इधर गैब्रो किम ने क्या बोला ज्यादा ध्यान देना दो उस पे। ही सेड ही इज एज स्ट्रांग एज द वंस आवर फिस्ट गैंग फॉट इन द प्री जनरेशन। उसने नहीं बोला कि वो तो स्ट्रांग है तुम्हारी प्री जनरेशन के लौंडे थे, उसने बोला कि इतना स्ट्रांग है तुम्हारे प्री जनरेशन के लौंडे इनसे भिड़े थे। तो मैं समझ पा रहा हूँ जिन्नू पाक यही बोलना ट्राई कर रहा है, मतलब वो परफेक्शन को इस टाइम में बहुत बड़ा थ्रेट मान रहा है। आगे वो बोलता भी है कि इस बंदे को हराने के लिए शायद से मुझे एक और बंदे की रिक्वायरमेंट होगी मेरी पुरानी गैंग से। और इसके बाद जब वो देखता है वो यकीन नहीं कर पाता। बिकॉज़ परफेक्शन अब जिन्नू पाक को देख के गैब्रो किम के मूव्स कॉपी करने लग गया है। जिन्नू पाक समझ आता है कि अब मैं लिटरली मौत से लड़ रहा हूँ। जिन्नू पाक डैन के पंच से बच जाता है और बोलता है ओ तो तू कॉपी भी करना जानता है। मैं जिन्नू पाक नोटिस करा कि उसका ओपोनेंट भी कॉपी कर सकता है। वो इतना सरप्राइज नहीं हुआ एज वो पास में भी किसी और से लड़ा है जो उसे कॉपी करना जानता होगा। कहना भी जिन्नू पाक बोलता है पर तेरे को पता है कॉपी ऐसे नहीं किया जा सकता, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। और पक्का तू कॉपी कर सकता है इस चीज को। कैन यू इवन इमेजिन कि हमारी जनरेशन किस टाइम पीरियड में रही है, प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन, तेरे बारे में कुछ आइडिया भी है। और अभी हम देख पा रहे हैं कुछ शख्स जो जिन्नू पाक के पीछे हैं, शायद से ये वो कुछ लेजेंड वगैरह होंगे जिनको शायद जिन्नू पाक अब कॉपी करने वाला है। आई थिंक इट्स अ बैड मूव बिकॉज फिर परफेक्शन भी कॉपी कर लेगा उनको, यू आर इनडायरेक्टली मेकिंग परफेक्शन स्ट्रॉन्गर।
जिन्नू पाक की बात खत्म होती है और दोनों की तरफ अप्रोच करते हैं और से पहले इनका क्लैश हो। जिन्नू पाक बोल रहा होता है मुझे अभी के अभी से हारना पड़ेगा वरना मैं मारा जाऊंगा। इनका क्लैश होता है और उसके बाद हम देखते हैं डैन अब भी खड़ा हुआ है बट जिन्नू पाक वो गिरा पड़ा जमीन पे। पर हाँ वो बेहोश नहीं हुआ, वो बोलता है मुझे देख रहा साले अपने पैर में देख। डैन नीचे देखता है और हम देखते हैं उसके पैर में जिन्नू पाक ने इंजेक्शन ठोक दिया है एंड लिटरली अगले सेकंड डैनियल बेहोश हो जाता है यहाँ पे। बोलने वाले हो कि उस पर ड्रग एफर्ट तो नहीं होता तो गलत, उस पे होता है पर उसकी बॉडी बहुत रिकवर कर लेती है। और अभी हम जरा दोनों डैन को देखते हैं, उसकी दोनों बॉडी पड़ी दोनों अनकॉन्शियस है। फिर हम ओजी बॉडी को देखते हैं और उसको होश आ जाता है पर वो रियल वर्ल्ड में नहीं उठा है। वो आसपास देता है तो सोच रहा था कि अभी सपना देख रहा है कोई, पर तभी उसके सामने उसे एक बंदा खड़ा हुआ दिखता है। डैन इसके पास जाता है और बंदा बोलता है नहीं। डैन बोलता है क्या है और ये बंदा बोलता है वर्कर्स नहीं, चार्ल्स जोई इज फर्स्ट। और अभी इसको देखकर डैन बोल रहा होता है क्या ये मेरी दूसरी बॉडी है? ऑफ कोर्स डैन की दूसरी बॉडी है। जैसा जैसा मैं बताया गया कि चार्ल्स जोई ने उसको दूसरी बॉडी दी थी, डेफिनेटली उसने किसी बंदे को पकड़ा होगा, उसकी कॉन्शियसनेस मिटा दी होगी और डैन के साथ ही दूसरी बॉडी कॉन्शियसनेस शेयर कर दी होगी। बट स्टिल जो ओरिजिनल बॉडी का ओनर था उसकी कॉन्शियसनेस थोड़ी बहुत बची होगी जिससे डैन इस टाइम बात कर रहा है। और अभी ये वही बोल रहा है कि तेरे को वर्कर को नहीं पर चार्ल्स जोई को पहले गिराना पड़ेगा। डैन से पूछता है चार्ल्स जोई फर्स्ट, क्या मतलब है इसका? उसे दूसरी बॉडी बोलने तो कुछ बहुत जरूरी मिस कर रहा है। वो यहाँ पे आ रहा है और तुम सबको साथ मिलकर उसे हराना पड़ेगा। और तभी डैन की आंख खुलती है उसकी दूसरी बॉडी के अंदर। तो ना उसे दूसरी बॉडी जो ओरिजिनल कॉन्शियस रहती है वो किसकी बात कर रहे हैं? बेसमेंट हल की। अभी आएगा